सवालिया गीत और आया है। कौन सा बेटा? उसका भी एक छोटा सा जवाब मेरी ओर से हो जाए। और क्या? बहुत बेहतरीन गीत दिया है आपने। और क्या? गीत आपका कह रहा है क्या? कि तू है सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया। फिल्मी टुकड़ा आपका कह रहा है क्या? तू है सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया। नाम देखूं तुझे तो न लागे दिया। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिरी। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ये है होली के दिन की ढोलक। बहुत बहुत स्वागत है बहुत सुंदर। आदरणीय भाभी जी का। ये आपने रंग वस्त्र भेंट किया है, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आदरणीय भाभी जी को। और आपका परिवार सच बता रही हूँ एक अलग ही रौनक है, क्योंकि घर का मुखिया ऐसा होगा तो फिर परिवार तो सुंदर होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंग वस्त्र और 51 पत मुद्राओं 50 अब कहने ही वाले थे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये स्नेह सामान्य भाभी जी की तरफ से भेंट हुआ है, मैं प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है मेरी ओर से। लाओ 50 दे दो। अच्छा ये दामाद जी है, दामाद जी आप लाए हो? लाए, ठीक, बाद में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे परिवार को। बिटिया नहीं आई इस बार क्या है? स्वागत है पूरे चावला परिवार का मेरी ओर से। आपका गीत कह रहा है क्या? एक सुत न जला होलिका ही जली। बली थे पिया जितने मची खलबली। एक घर न जला सारी लंका जली। अच्छा गीत है, लेकिन जवाब सुनेगा कुछ पंक्तियों में मेरी ओर से जवाब है। भगवान आपने दिखाया कि होली इसलिए मनाई गई कि होलिका जली। ये एक कारण मैं भी बता रही हूँ। कौन सा? और बात जलने की ही आएगी, और क्या? लेकिन थोड़ा सा पंक्ति बदल जाएगी जवाब में। कैसे? कैसे बात जलने की आएगी? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? माता भवानी से देवी देवी। लोग कहते कि मैंने काम को जला दिया, लेकिन कारण क्या था? क्या कारण? कि मेरा मन जब जला मैंने किसी द्वेष में नहीं जलाया।
मुझे काम से कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, ऐसी नफरत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी कि मैं उसको जला देता। और क्या? कैसे जला, जरा सुनेगा। सुनिए। काम जब आया और उसने मेरे मन में आघात किया, जब काम ने आघात किया तो हुआ क्या? आदमी भाई साहब, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? मेरा मन जब जला, मेरा मन जब जला, उसका तन जल गया। हमने नहीं जलाया, हमारा मन जला तो उसका तन जल गया। और क्या? लेकिन उसका मन बच गया, तन जला है। कैसे? आदरणीय बहन जी हमारी सुनिएगा जरा। मेरा मन जब जला, उसका तन जल गया। किसी को भाग गया तो किसी को खल गया, किसी को भाग गया तो किसी को खल गया, किसी को भाग गया तो किसी को खल गया, किसी को भाग गया तो किसी को खल गया। क्योंकि देवी कामदेवों के आया सुनो काम है। ये काम देवताओं के काम तो आया, लेकिन कामदेवों के आया सुनो काम है। उसने शिव के जगाया सुनो काम है। जब भोलेनाथ में काम जगाओगे तो क्या होगा? और क्या? काम जग गया। शिव के आगे हुआ काम ना काम है। काम का काम होता देखो तमाम है। तो भैया रंजीत जी अनंग के रूप में काम वो ढल गया, क्योंकि केवल उसका तन जला था और क्या? मन नहीं जला। ना? तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि जाओ तुम अनंग रहोगे, बिना तन के तुम्हारा काम चलेगा। और क्या? अनंग के रूप में काम वो ढल गया। किसी को भाग गया तो किसी को खल गया, किसी को भाग गया तो किसी को खल गया, किसी को भाग गया तो किसी को खल गया। एक होली का कारण ये भी है। और क्या? एक कारण आओ सुनेगा, छोटा सा टुकड़ा। रत्नमाला बनी वो सुनो पूतना। आदरणीय श्री संतोष कुमार शर्मा जी, हबीबपुर राजाजीपुरम, राजा राम वर्मा जी, आप दोनों की तरफ से 101 पद्म मुद्राएं हैं और ये 51 पद्म मुद्राएं हमारे एक चाचा और भेंट कर गए हैं। धन्यवाद है, स्वागत है। लेकिन सुनेगा, सुनिए। रत्नमाला बनी वो सुनो पूतना। मथुरा से गोकुल वही पूतना, वही रत्नमाला आकर के पूतना बनी और गोकुल में आई जब मथुरा से तो चाहती विष पिलाना जाके पूतना। इस तन किसन
सुत नहीं है, पुत्र नहीं है। आदरणीय रंजीत राज जी, यशोदा की वो विधाता, यशोदा की गोद में वो दाता पला, यशोदा गोद में वो विधाता पला, लेकिन वो विधाता भी आदरणीय रंजीत राज जी, यशोदा गोद में वो विधाता पला, किसी को भा गया तो किसी को खला, किसी को भा गया तो किसी को खल गया, यशोदा गोद में विधाता पल गया, यशोदा गोद में विधाता पल गया, किसी को भा गया तो किसी को खल गया, किसी को भा गया तो किसी को खल गया, किसी को भा गया तो किसी को खल गया, किसी को भा गया तो किसी को खल गया, किसी को भा गया तो किसी को खल गया। बोले कन्हैया लाल की ये छोटा सा मेरी ओर से जवाब रहा, क्योंकि जिस समय पूतना को भगवान ने मार दिया तो वहां भी होली जैसा माहौल हो गया, लोग खेलने लगे होली का त्योहार। एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है, आइए ये आदरणीय भैया हमारे राजेंद्र मनमोजी जी संकीर्तन पार्टी आपकी तरफ से उस्माल और 21 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। आदर्शी RN शर्मा जी आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं हैं, और आदरणीय सरोज तिवारी जी 101 पद मुद्राएं आपकी तरफ से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। मनोज भाई क्या बात है, क्या बात है? आदरणीय हमारे चावला जी ने एक आदेश दिया था कि बिटिया उस गीत को जरूर सुनाना, बिल्कुल, और क्या? तो चावला जी आपका आदेश सुरोधार है, और क्या? सुनेगा जरा भाई रंजीत राज जी, सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? कि ये नैना बिन काजल तर से दिनों के बाद, जाने कितने दिनों
गाने को जब गाया जाता है तो ये मुकेश मेरी तरफ ज्यादा देखता है। बेटा चांद ऊंचा है, चांद ऊंचा है, चांद का सौदा ना करो, बस दूर से देख लो, छूने की तमन्ना ना करो। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। जवाबी से जो परिचित है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं परिचित हैं आदरणीय भाई रंजीत राज जी, उनके लिए है कि अगर हम सवाल करेंगे तो उधर से जवाब आएगा। और क्या बात है, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, क्योंकि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है। क्या बात है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है। अरे आप क्या आए, लगता है जैसे चांद उतर आया है। आदरणीय हमारे राजीव मिश्रा जी, स्वागत है आपका। ओमी भैया आपका भी स्वागत है। संतोष भैया आपका भी स्वागत है। आइए सुनिएगा। सुनिए महाराज महाराज सगर के 60,000 पुत्र, लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो यज्ञ करा रहे हैं तो उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जहां तहां ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिला। उधर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और जाकर के ऋषि को देखा कि अरे ढोंग कर रहा है। अरे ये तो ढोंग कर रहा है बैठा बैठा। सगर के पुत्र कह रहे हैं क्या मेरा घोड़ा चोरी करके यहाँ तपस्या का ढोंग कर रहा है। घोड़ा चोरी करके तपस्या कर रहा है। भाई रंजीत राज जी, उल्टा सीधा जब कपिल मुनि को बोलने लगे तो हुआ क्या कि मुनि अपमान किए वो जल के। उसे सुन लीजिएगा कि मुन्नी अपमान किए वो जल के, राजा सगर के दिए वो जल के। जल के यानी क्रोध में। और क्या, और जब मुनि का अपमान किया तो अरे खा के हुए सब हिए वो जल के। कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोला क्रोध में तो वो 60,000 शुद्ध भस्म हो गए। अब उनकी मुक्ति के लिए गंगा जल लाया जा रहा है। कैसे कैसे कि खा के हुए सब हिए वो जल के, करते तपस्या लिए वो जल के। जल के लिए तपस्या की जा रही है, लेकिन कोई गंगा जी को नहीं ला पाया। कोई गंगा जी को नहीं ला पाया। फिर लाया कौन? कौन? भागीरथ ने करी शंखनाद, भागीरथ ने करी शंखनाद, चरणों से गंगाधार निकली, चरणों से गंगाधार निकली। लेकिन सवाल है, जाने कितने बरसों के बाद। सवाल है, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे जाने कितने दिनों के बाद। और क्या, हम बरसों तक चले गए। लेकिन भैया रंजीत जी बोलो कितने बरसों के बाद चरणों से गंगाधार निकली। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई हमारे विशाल आहूजा जी, जो दामाद जी है। दामाद जी अंगना में पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये स्नेह प्राप्त हो रहा है। जरा सुनिएगा। भागीरथ ने करी शंखनाद, भागीरथ ने करी शंखनाद, चरणों से गंगाधार निकली, चरणों से गंगाधार निकली। बोलो कितने बरसों के बाद।
गंग धारने चाचा जी वेट कर गए हैं, धन्यवाद है। अब गंगा जी चरण से निकल के आई, चली आ रही है तो भगवान भोलेनाथ की जटाओं में उलझ गई, जटाओं में उलझ गई। भागीरथ ने प्रार्थना की कि जैसे तैसे तपस्या करके स्वर्ग से गंगा उतार के लाए, सो आपने जटाओं में उलझा लिया है। और क्या कि महामुनि महाध्वनि की मेरु शिखर से शिखर से स्वर्ग से उतरी गंगा प्रखर से, लेकिन अरे आके मिली वो चंद्र शेखर से, तो मन के सुमन यूं गए बिखर से। बोले जैसे तैसे स्वर्ग से लाए, सो आप भोलेनाथ की जटाओं में उलझ गई, हमारे तो मन के सुमन यूं ही बिखर गए। तो फिर शंखनाथ की तपस्या की भागीरथ ने तो भागीरथ ने करी फरियाद, भागीरथ ने करी फरियाद, जटा से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली। लेकिन बोलो कितने महीनों बाद, बोलो कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली। और जटा से जैसे निकल के आई तो जहां तहां विचरण करते करते गंगा जी चली आ रही हैं। तो हुआ क्या? क्या हुआ? बोलो। देवलोक से आई विचर के, है बेटा मुकेश, कब क्या बजा जाओ भैया रंजीत जी कि देवलोक से आई विचर के, मन शंभू के भाई अनुचर के, पी गए गंगा मुनि थल चर के। पी गए। देखा कि गंगा बड़े वेग से चली आ रही थी, जहां ऋषि की कुटिया को बहा ले गई। ऋषि ने कहा अच्छा गंगा तुमको बड़ा घमंड है। गंगे इतना घमंड अच्छा नहीं है गंगे। ऐसे चुल्लू लगाया और गंगा जी को पी गए। ठीक किया। तो पी गए गंगा मुनि थल चल के, प्राणी व्याकुल है चराचर। अब भागीरथ जी और परेशान की वैसे चरण से आई, सो जटाओं में उलझ गई, जटाओं से जैसे तैसे निकली, सो जहानु ऋषि पी गए। पी गए। तो आदरणीय भैया रंजीत राज जी, तो भागीरथ ने सुनी है मुराद, भागीरथ की सुनी है मुराद, जंघा से गंगाधार निकली, जंघा से गंगाधार निकली।
जानू ऋषि ने जंघा से गंगा जी को निकाल दिया, हाँ लेकिन फिर सवाल आ गया, बोलो कितने दिनों के बाद, बोलो कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। बोलो कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। बोलो कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। बोलो कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। बोलो कितने बरसों के बाद चरण से गंगाधार निकली। बोलो कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली। बोलो कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली। जंघा से गंगाधार निकली। ये आर्यावर्त कीर्तन परिवार की ओर से भैया राजू चावला जी आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं हैं। ये गौरव चावला 101 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया राजू चावला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आदरणीय भाई रंजीत राज जी आ रहे हैं सुंदर से जवाब और फिर अच्छे सवाल के साथ। हाँ, उसके पहले भाई हमारे अमित श्रीवास्तव जी जो इस मंच के संचालन करता है, आज हमारी आपकी पहली मुलाकात हो रही है और भाई हमारे अमित भाई जी बेहतरीन संचालन करता है, सुनिएगा जरा उनको। उसके बाद भाई रंजीत राज जी, जब तक कोई पुरस्कार देना चाहे तो भेजते रहे। वापस भी लोगे।